हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ब्रेन में। ठीक, कल मैं दीर्घ संधि और गुण संधि दो चीज़ें बता दिया था हिंदी में। ठीक, आज हमको यड़ संधि से शुरुआत करनी है, तो चलिए तुरंत यड़ संधि की हम शुरुआत करते हैं। ठीक, यड़ संधि की आज हम शुरुआत करेंगे। यड़ संधि की शुरुआत करेंगे। यड़ संधि में क्या होता है कि किन दो स्वर संधि का यह भी है, स्वर संधि का भाग ही है। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार थे, जिसमें से यड़ संधि भी था। तो अगर ये स्वर संधि का प्रकार है तो इसमें भी स्वर संधि का, स्वरों का ही मेल होगा। तो किन स्वरों का इसमें मेल होगा? तो इसमें होता है छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो छोटी ई और बड़ी ई य में परिवर्तित हो जाती है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ व में परिवर्तित हो जाता है, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका परिवर्तन र में हो जाता है। चलिए देखिए कैसे। मैं कह रहा हूँ कि छोटी ई, ठीक, छोटी ई या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई के बाद यदि कोई क्या आता हो, भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब क्या है? भिन्न स्वर का मतलब यही है, भिन्न स्वर का मतलब कि कोई भी स्वर आ जाए लेकिन ये दोनों नहीं आने चाहिए, छोटी ई और बड़ी ई, क्योंकि अगर ये दोनों फिर से आ जाएंगे तो यह दीर्घ संधि में चला जाएगा। ठीक, तो छोटी ई और बड़ी ई के बाद हमेशा क्या है? भिन्न स्वर। ठीक, छोटी ई और बड़ी ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका परिवर्तन य में। ठीक, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, ठीक, इसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका परिवर्तन व में। ठीक, अगर री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, री के बाद कोई भिन्न स्वर, तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? भिन्न स्वर आता है तो इसका परिवर्तन हो जाएगा र में। ये होता है यड़ संधि। ठीक, अब इस पर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं हम। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लिया, एक शब्द मैं लिया हूं अत्याचार। अब देखिए, यड़ संधि की एक और पहचान होती है। यड़ संधि को अगर आपको पहचानना है तो हमेशा याद रखना, ये जो य है या व है, इन दोनों के पहले, ठीक, इन दोनों के पहले क्या होता है कि आधा व्यंजन आता है। व्यंजन कैसा होता है? आधा व्यंजन। ठीक, जैसे देखिए ये य है, इसके पहले क्या आया है? आधा व्यंजन। जब भी य या व के पहले आधा व्यंजन आए तो समझ लीजिए कि वहाँ पे क्या है? 99% यही होता है कि वहाँ पे यड़ संधि होता है। ठीक, तो देखिए इसको क्या करना है? तोड़ना है हमको। ठीक, और मैं तोड़ने का ढंग कल बताया था। ठीक, कल मैं तोड़ने का ढंग बताया था कि कहाँ से तोड़ते हैं। तो तोड़ते वहीं से हैं जहाँ से संधि का निर्माण होता है, जहाँ से संधि जुड़ी होती है। तो कैसे तोड़ेंगे? देखिए कहाँ से तोड़ेंगे? य जहाँ रहेगा वहीं से तोड़ेंगे। तो य कहाँ पे है? यहाँ पे है य, तो यहीं से तोड़ेंगे। ठीक, तो दो शब्द क्या है? अत्याचार में दो शब्द क्या है? देखिए य कैसे बनता है, पहले ये बताइए, य कैसे बनता है? ई से ना। हाँ, तो अत्याचार में एक शब्द होगा अति, ई की मात्रा होनी चाहिए। ठीक, एक शब्द क्या होगा? अति, प्लस दूसरा शब्द क्या है? आचार। अति प्लस आचार। ठीक, इन दो शब्दों में हम तोड़ेंगे, अति प्लस आचार। अब देखिए ये क्या है? छोटी ई है, और प्लस ये क्या है? आ है। तो छोटी ई के साथ, ये देखिए छोटी ई के साथ ये भिन्न स्वर आया कि नहीं? छोटी ई के साथ भिन्न स्वर, यानी कि ई नहीं होना चाहिए। तो छोटी ई के साथ भिन्न स्वर आया तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? ई का परिवर्तन य में हो जाएगा। ठीक, ई का परिवर्तन हो जाएगा य में, और ये आ की मात्रा है तो इसमें हम आ की मात्रा लगा लेंगे। ठीक, तो बना क्या? या बन गया। अब देखिए या बन गया ना, तो इसको लिखेंगे कैसे? ये देखिए अ था, ठीक, अ था। अब देखिए ये ई कहाँ चला गया? ई अ के साथ चला गया, तो ये बचा क्या? ई अगर अ में चला गया तो ये जो त है ना, ये त के नीचे हलंत लग जाएगा, तब ये ई चला जाएगा, तो ये आधा तो बचा। ठीक, अत्य, और ये बना क्या? या बना, तो अत्या। और इसमें क्या बचा? आ तो चला गया था, ई के साथ मिलन हुआ था इसका, बचा क्या? चार, तो अत्याचार।
ठीक, ऐसे बनता है। तो ये उदाहरण हुआ यड़ संधि का। चलिए एक और उदाहरण हम लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूं देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन। अब देखिए ये पहले से टूटा हुआ है, इसको जोड़ना है। इसमें क्या करना था, या जुड़ा हुआ था, इसको हम तोड़ना था, इसको हम तोड़े। इसको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना है ना, तो जब भी जोड़ना रहता है तो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ते हैं, इन्हीं दोनों का मेल होता है। तो देखिए पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, ठीक, बड़ी ई प्लस, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, आ की मात्रा है, तो बड़ी ई प्लस आ। चलिए देखिए, तो बड़ी ई, अगर देखिए बड़ी ई के साथ कोई भिन्न स्वर यानी कि आ अगर आता है तो किस में बदलेगा, य में। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी ई के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ई का परिवर्तन किस में होगा, ई का परिवर्तन हो जाएगा य में, ई का परिवर्तन हो जाएगा य में। और ये आ की जो मात्रा है इसको हम पीछे लगा लेते हैं, इसकी या बना क्या, या, ठीक। तो अब बनेगा क्या, देखिए अब बनेगा क्या, इसको देखिए बनेगा क्या। तो ये था बड़ी ई और ये आ, ठीक। तो बचा क्या, अगर देखिए अगर इसको देखा जाए तो ये दे वी था ना, तो दे और वह बचेगा, सिर्फ देव सिर्फ बचेगा, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर आ गई और आ यहाँ पर आ गया, बड़ी ई यहाँ पर आ गया था, ठीक। तो बचेगा क्या, देव, लेकिन वो कैसा, आधा व, क्योंकि व्यंजन में से जो स्वर था, ठीक, जो मात्रा थी वह हट गया। जब भी मात्रा हटती है व्यंजन से तो व्यंजन आधा हो जाता है। तो ये बड़ी ई जैसे ही यहाँ पर आया तो ये वो क्या हो गया, वो आधा हो गया, ठीक। अब देखिए अब क्या हुआ, और इसमें देखा जाए तो इसमें आ यहाँ पर आ गया, तो इसमें क्या बचा, ठीक, ई और आ मिला तो या बचा, ठीक। इसको लिख लेते हैं या। और इसमें क्या बचा, गमन, आ तो आ गया था यहाँ पे, तो बता क्या, गमन। अब देखिए ये या को हम जोड़ देते हैं, तो दे, ये वो क्या है, आधा है, तो आधा वो, और ये क्या है, या, देव्या, और ये क्या है, गमन, देव्या गमन, ठीक। ऐसे बनेगा यड़ संधि, समझ गए। और एग्जाम्पल बता दें इस पर, जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, वो पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, य पे ये था, ये अब वो पे ले लेता हूं। जैसे मैं लिख लिया एक शब्द अन्वेषण। देखिए मैं पहले ही कहा था कि यड़ संधि की एक और पहचान होती है। यड़ संधि में क्या होता है कि य और व के बाद हमेशा जो व्यंजन होता है वह आधा होता है। जैसे देखिए यहाँ पे भी य के जो पहले व्यंजन था वो आधा हो गया, यहाँ पे भी य के पहले जो व्यंजन था वो क्या हुआ, आधा हो गया, आधा वो हुआ, आधा तो हुआ। इसमें भी देखिए व के पहले जो व्यंजन है वो क्या हो गया, आधा है, आधा न है, ठीक। तो यड़ संधि की एक और पहचान होती है, य और व के बाद के पहले जो व्यंजन होता है वो आधा हो जाता है, ठीक। इसको तोड़ते हैं, कहाँ से तोड़ेंगे, तो जहाँ पे वो है वहीं से तोड़ेंगे, जहाँ से संधि जुड़ी है वहीं से तोड़ेंगे। तो वो से तोड़ते हैं हम इसको, तो बनेगा क्या, वो से तोड़ेंगे अगर तो बनेगा क्या। तो देखिए अन्वेषण, जब भी वो रहता है तो वह कैसे बनता है, ऊ से ना, तो इसमें अनु, अ और न तो पहले से था और ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो अनु, और बचा क्या, ए स ड़, अनु प्लस ए स ड़, अनु प्लस ए स ड़। देखिए अनु यानी कि ये छोटा ऊ प्लस ये क्या है, ए, छोटा ऊ में ए, ये छोटा ऊ और ए क्या है, भिन्न स्वर है। तो छोटा ऊ में ए मिला तो क्या बना, छोटा ऊ में अगर ए मिलेगा तो ऊ का परिवर्तन क्या होगा, ऊ में यदि कोई भिन्न स्वर मिलता है तो ऊ का परिवर्तन व में हो जाता है, व में, और ये जो ए की मात्रा है इसको लगा लेंगे हम, ठीक। तो बन गया वे। अब देखिए तो इसमें से क्या गया था, ऊ की मात्रा गई थी, अगर ऊ की मात्रा हम यहाँ से हटा दें तो बचेगा क्या, अन्न हो जाएगा।
अन, और न के नीचे हलंत होगा क्योंकि व्यंजन से स्वर को क्या किए, स्वर का मेल करा दिए। तो ये हो गया आधा न। अब देखिए इधर से क्या गया था, ए गया था, तो बचा क्या, सड़। ठीक, ये बना क्या, वे बना था, इन दोनों के मेल से वे बना था, और इधर बचा क्या, सड़। हाँ देखिए, तो ये हो गया अ, ये आधा न, और ये क्या है, वे, और ये सड़, बन गया अन्वेषण। ठीक, तो ये था कौन सी संधि, यड़ संधि का उदाहरण था। एक और उदाहरण देखिए, री पर भी देख लीजिए। जैसे ये देखिए मैं क्या लिखा हूं, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। तो इसमें किसका किसका मेल हो रहा है, देखिए तो ये क्या है, री, ये क्या है, नीचे री है, तो री का मेल हो रहा है, और किससे हो रहा है, आ से, यानी कि आ क्या है, भिन्न स्वर है। ठीक, री का मेल भिन्न स्वर से हुआ, री का मेल भिन्न स्वर से होगा, तो बदलेगा किसमें, र में। ठीक, र में, और र में बदलेगा, और र में ये री बदलेगा र में, और ये जो आ की मात्रा है इसको हम रख लेंगे, इसे बनेगा रा। अब देखिए तो कैसे बनेगा, पी, ठीक, पी। अब देखिए ये जो त्र है, ठीक, इसमें से री गया था, तो ये क्या बचा, तो सिर्फ बचा। ठीक, तो बचा, और बना क्या इधर, रा, तो पित्रा, पित्रा, और इधर क्या बचा है, ज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक, ये हुआ यड़ संधि का उदाहरण। एक और उदाहरण देख लें, चलिए एक और उदाहरण इधर हम देख लेते हैं। जैसे मैं लिख दिया सख्या गमन। ठीक, सख्या गमन। देखिए जितने भी उदाहरण हैं यड़ संधि के, सब में य व और र है, और य और व के बाद हमेशा क्या मैं बताया हूँ, हमेशा आधा व्यंजन होगा। देख लीजिए, व के पहले आधा व्यंजन था, य के पहले आधा व्यंजन था, और ये दिव्यागमन में य के पहले आधा व्यंजन था, तो हमेशा आधा व्यंजन। अब जो उदाहरण लिया हूँ देखिए, य है, इसके भी पहले क्या है, आधा व्यंजन है। तो हमेशा जब भी देखना कि य और व के बाद आधा व्यंजन है, तो उसको तुरंत समझ लीजिएगा कि ये यड़ संधि ही है। अब देखिए इसको हम तोड़ते हैं, तो इसको कहाँ से तोड़ेंगे, जहाँ पर य होगा। ठीक, जहाँ पर आधा व्यंजन और उसके बाद य या व होगा, तो आधा व्यंजन यहाँ पर है और इसके बाद य है, तो यहाँ से तोड़िए। तो दो शब्दों में टूटेगा, सख्यागमन। दो सार्थक शब्द क्या हो सकते हैं, सख्यागमन, ये आगमन, इधर तो हमको दिख रहा है कि इधर है आगमन, सख्यागमन। अब आगे क्या होगा, अगर य है तो हम किसका मात्रा लगाएंगे, अगर य है तो ई की मात्रा रखेंगे हम, तो हो जाएगा स, ये ख जो है पूरा होगा ख, और ये इस पर हो जाएगी ई की मात्रा, सखी, सखी प्लस आगमन, बना क्या, सख्यागमन। यानी कि ये ई है तो इसमें क्या है, ये बड़ी ई, ये बड़ी ई का मेल हुआ है किससे, आ से, बड़ी ई का आ से मेल हुआ है, तो क्या बना, बड़ी ई जो था वह परिवर्तित हो जाएगा य में, बड़ी ई बदल जाएगा किसमें, य में, और ये आ की मात्रा है तो आ की मात्रा को रख लेंगे, तो बना क्या, या। देखिए या बना। अब देखिए ये बड़ी ई चला गया कहाँ पे, बड़ी ई और ये आ, इन दोनों का मेल हो गया, तो बचा क्या, स, और ये देखिए बड़ी ई, जैसे ही व्यंजन से मात्रा हटती है तो ये व्यंजन आधा हो जाएगा, तो ये होगा आधा ख, और बना क्या था, या, सख्या, और इधर क्या बचा, गमन, यही तो बचा, आ का मेल हुआ था, तो लिखेंगे गमन, सख्या गमन। ठीक, सख्या गमन, ये था यड़ संधि। यड़ संधि के उदाहरण भी देख लिए। ठीक, यड़ संधि का नियम क्या होता है उसको देख लिए। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि को। ठीक, चलिए तो वृद्धि संधि की शुरुआत करते हैं। ठीक, वृद्धि संधि, यड़ संधि हो गया था, वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि को समझिए, इसमें भी स्वरों का ही मेल होगा, लेकिन किन दो स्वरों का मेल होगा, तो वृद्धि संधि में हमेशा
होता क्या है कि अ या आ के बाद, ठीक, अ या आ के बाद यदि ए या ऐ आए तो ऐ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ में परिवर्तित हो जाएगा, और ओ या औ आए, अ या आ के बाद ही अगर ओ या औ आए तो उसका परिवर्तन औ में हो जाता है, ठीक। देखिए कैसे, मैं कह रहा हूँ कि वृद्धि संधि में होता क्या है, अ या आ के बाद यदि क्या आए, अ या आ के बाद यदि ए या ऐ आए तो इसका परिवर्तन किस में हो जाता है, ऐ में, ठीक, ऐ में, इस ऐ में हो जाएगा, ठीक, यानी कि दीर्घ हो जाएगा। और यदि अ या आ के बाद, ठीक, अ या आ के बाद यदि छोटा हूँ या बड़ा हूँ यह आता है तो इसका परिवर्तन किस में हो जाता है, छोटा हूँ बड़ा हूँ नहीं, देखिए गलत हो रहा है, ओ या औ, ओ या औ आए तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, दीर्घ यानी कि औ में, ठीक। यही सिर्फ होता है, अ या आ के बाद यदि ए या ऐ आए तो ऐ में परिवर्तित, और अ या आ के बाद यदि ओ या औ आए तो औ में परिवर्तित हो जाता है। अब हम इस पर उदाहरण को देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक। ध्यान से देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उदाहरण को हम समझते हैं। इसमें मैं लिखा हूँ लोकैसड़ा, ठीक, लोकैसड़ा। अब देखिए इसमें क्या है, लोकैसड़ा, ये देखिए पहले से जुड़ा हुआ है, हमको इसको तोड़ना है, और जब भी तोड़ना होता है तो मैं बताया हूँ कि वहीं से तोड़ेंगे जहाँ पे दीर्घ हो, यहाँ यानी कि जहाँ पे ऐ की मात्रा हो। तो ऐ की मात्रा कहाँ पे, क पे है ना, और ऐ की मात्रा क पे है तो यहीं से टूटेगा। और दो शब्द क्या क्या होंगे, लोकैसड़ा, एक शब्द होगा, सार्थक शब्दों में तोड़ना है, लोकैसड़ा, तो एक तो हो जाएगा लोक। अगर ऐ की मात्रा है, अगर ऐ की मात्रा है तो या तो शुरुआत ए से होगी या तो ऐ से, तो लोक प्लस ऐसड़ा, ठीक, ये होगा, ठीक। ऐसड़ा शब्द नहीं होता है, ये नहीं कि ऐसड़ा, लोक प्लस ऐसड़ा कर दें, तो ऐसड़ा कोई शब्द नहीं होता है, ऐसड़ा शब्द होता है, ठीक। तो लोक प्लस ऐसड़ा में ये टूटेगा। क में क्या छिपा है, क में कौन सा स्वर है, अ है, क में कुछ नहीं है तो क्या है, अ है। व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और अ में क्या मिल रहा है, ये ए मिल रहा है, तो देखिए अ है, हाँ अ है, अ में क्या मिल रहा है, ए, तो अ में ए मिलेगा तो क्या बनेगा, ऐ, अ में ए मिलेगा तो बनेगा क्या, ऐ। तो देखिए लोक प्लस ऐसड़ा यानी कि अ में ए मिला बना ऐ। अब देखिए इसको लिखते हैं हम लो, अब देखिए ये क्या है, क के नीचे हम हलंत लगाएंगे क्योंकि इसमें से अ कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, और ए कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो अ और ए मिला तो बना क्या, ऐ बना, और बचा क्या इधर, सड़ा, ठीक, ये बचा सड़ा। अब देखिए ये ऐ की मात्रा को हम एक क पे लगाएंगे तो हो जाएगा लो, और ये क पूरा हो जाएगा जब भी स्वर आकर मिलेगा व्यंजन से, तो ये जो व्यंजन था ये पूरा व्यंजन हो जाएगा आधा से, तो ऐ की मात्रा लगा दीजिए, लो कै, ये क्या है, सड़ा, ये बना लोकैसड़ा, ठीक। तो ये था वृद्धि संधि का उदाहरण। और उदाहरण देखते हैं वृद्धि संधि का, जैसे कि मैं लिख दिया 1 प्लस औषधि, 1 प्लस औषधि। इसमें देखिए ये पहले से टूटा हुआ है, अब हमको इसको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो पहले पद का अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, न है, और न में क्या छिपा है, अ है, न में अ छिपा है, तो अ का मेल किससे होगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, ओ है, तो अ में हम ओ का जब मेल करेंगे, मिलान करेंगे तो बनेगा क्या, अ में देखिए अ है, अ में यदि ओ का मिलान करते हैं तो बनेगा क्या, औ बनेगा, ठीक। अ में ओ मिलेगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा। अब देखिए तो ये हो गया व, और देखिए ये क्या है, न, लेकिन न क्या हो जाएगा, आधा न होगा क्योंकि इसमें से अ यहाँ पर आ गया है,
और 9 में से अ आ गया तो 9 क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा 1। तो अ और इसमें से ओ आ गया है यहाँ पे, तो अ और ओ मिलके क्या बन गया, औ, बना क्या, औ, ठीक, औ बन गया। अब देखिए ये इसमें क्या बचा, सधी, सधी, ठीक, सधी। तो देखिए वह था और 9 में जैसे ही औ की मात्रा रखेंगे तो ये 9 का जो हलंत है ये हट जाएगा, ठीक, तो हो जाएगा वो 9, ये हो गया स और ये धी, वनौषधि, ठीक। तो 2 एग्जाम्पल हो गए, इसमें मैं तोड़ने का ढंग बताया और ये पहले से टूटा हुआ था इसको जोड़ने का बताया। और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं लिख दूं वसुधैव, वसुधैव, देखिए वसुधैव, ये औ के मात्रा पर था और ये ऐ के मात्रा पर था, यह क्या है, वसुधैव। इसको क्या करना है, जुड़ा हुआ है, तोड़ना है, और जब भी तोड़ना रहता है तो कहाँ से तोड़ते हैं, जहाँ पर दीर्घ हुआ हो, जहाँ पर ऐ की मात्रा हो या तो औ की मात्रा हो, तो ऐ की मात्रा यहाँ पर है, यहीं से टूटेगा ये, ठीक। तो एक शब्द क्या होगा, वसुधैव, वसुधैव, ठीक। तो देखिए वसुधैव में अगर देखा जाए ऐ की मात्रा है ना, तो अंतिम वाला वर्ड क्या होगा, अगर ऐ की मात्रा है तो अंतिम में जो शुरुआत होगा या तो ए से होगा या तो ऐ से। उसके अगर पहले वाला देखा जाए तो वसुधैव, वसुधैव है ना, तो वसुध, वसुध, वसुध कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है वसुधा, या तो अ होना चाहिए या तो आ, तो अगर हम अ को रखते हैं तो होता है वसुध, वसुध कोई शब्द नहीं है, आ को रखेंगे तो हो जाएगा वसुधा, वसुधा यानी कि भूमि, ठीक। ये एक सार्थक शब्द बना। अब देखिए वसुधा हो गया, और ये क्या है, ऐव, ऐव ना, तो देखिए ऐव, ऐव कोई शब्द होता है, बताइए, ऐव कोई शब्द है, नहीं है, ऐव शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है, ये नहीं होता है, शब्द होता है एव, ठीक, यानी कि आ में ए मिलेगा, आ में क्या मिलेगा, ए, ऐ नहीं, ऐ मिलाएंगे तो ये निरर्थक शब्द हो जाएगा, सार्थक शब्द रखना है, तो क्या मिलेगा, एव मिलेगा, तो वसुधा में एव जुड़ेगा। अब जैसे ही वसुधा में एव जुड़ेगा तो देखिए क्या होगा, ये आ की मात्रा जो है ए के साथ जुड़ेगी, ठीक, ये क्या है, आ है, आ की मात्रा किसके साथ जुड़ी, ए के साथ, आ की मात्रा ए के साथ जुड़ेगी तो बनेगा ऐ, बनेगा ऐ। अब बचा क्या, आ तो चला गया और ए भी, ये दोनों तो यहाँ पे आ गए, तो बचा क्या, इधर बचा वह सु और ये ध, लेकिन ध कैसा बचा, आ की मात्रा ध से हटेगी तो ध आधा ध हो जाएगा, और आ और ए मिला तो बना क्या, ऐ, ऐ बना, ठीक। और इधर क्या बचा, ए तो इधर आ गया तो बचा सिर्फ वह, इधर सिर्फ बचा है वह, ठीक, इधर सिर्फ बचा वह, ठीक। तो हुआ क्या, इधर बचा है वह, तो देखिए वह सु ध में ये ऐ की मात्रा जुड़ेगा तो हलंत हट जाएगा, तो वह सु और ध में ये ऐ की मात्रा जुटेगा तो हलंत हट जाएगा, तो वह सु धय, और ये वह वसुधैव, ठीक। तो ये था वृद्धि संधि, और ये कुछ वृद्धि संधि के उदाहरण थे, ठीक, समझ गए। अभी भी संधि में सिर्फ एक बचा है, स्वर संधि में सिर्फ अयादि संधि बचा है, ठीक। तो उसकी शुरुआत हम करेंगे कल, और कल ही हम अयादि संधि के साथ साथ 40 से 50 स्वर संधि के पांचों जो भेद थे, पांचों प्रकार थे, दीर्घ था, गुड़ था, यड़ था, ठीक, अयादि वृद्धि, कम से कम 40 से 50 एग्जाम्पल कल हल करेंगे, ठीक। और उसके साथ साथ अयादि संधि को भी देखेंगे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कल के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कल जो क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए, ठीक, और जिससे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। पूरे हिंदी का सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा मैं, जो कि यूपी SSSC पेट के लिए पर्याप्त होगा, ठीक। धन्यवाद।